Now, exercise 1.5 set theory, class 11th. In our previous videos of this chapter, we have already discussed union, intersection, A minus B, B minus A, disjoints, subsets, power sets, and intervals, roster form, set builder form. Now, 1.5 is basically based on complement of set. इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स निकालना है. कॉम्प्लीमेंट का मतलब इट इज़ डिनोटेड बाय इस पे ए की पावर डैश या ए की पावर सी. कई बुकों में ए की पावर सी दिया हुआ है. सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट और डैश का मतलब भी कॉम्प्लीमेंट है. ए की पावर डैश इसका मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं देखो, क्वेश्चन में क्लियर होगा. जैसे 1.5 का एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन 1.5 क्वेश्चन नंबर 1. यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ए गिवन है 1 2 3 4, बी गिवन है 2 6 4 8, सी गिवन है 3 4 5 6. राइट ए कॉम्प्लीमेंट. ए डैश निकालना है, ए की पावर डैश, इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट. तो ए डैश कैसे निकालते हैं, जैसे 1 2 3 4 है ना, तो 1 2 3 4 इसमें से डिलीट कर दो, यू में से, यूनिवर्सल सेट में से डिलीट कर दो. ठीक है, 1 2 3 4 डिलीट कर दो तो बचा क्या, 5 6 7 8 9. तो 5 6 जो डिलीट करने के बाद बचता है वो ए डैश होगा. ए के एलिमेंट हटा दो यू में से. ठीक है, ए डिलीट कर दो इसमें से, ए के एलिमेंट, तो बचा क्या, 5 6 7 8 9 आ गया. बी का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, बी डैश, तो बी के एलिमेंट है 2 6 4 8. तो इसमें से यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट हटा दो. 2 हटा दिया, 6 हटा दिया, 4 हटा दिया और 8 हटा दिया. तो बचा क्या, 1 3 5 7 9. मतलब उस एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट में से डिलीट कर देना है, वो कॉम्प्लीमेंट बचे, जो बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. अब सी है, सी 3 4 5 6 है, तो सी का कॉम्प्लीमेंट सी डैश. सी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब सी डैश. तो सी का एलिमेंट है 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 हटा दो, बचा क्या, 1 2 7 8 9. तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6. तो सी कॉम्प्लीमेंट क्या बचेगा, 2 भी आएगा इधर. ठीक है, 1 2 7 8 9, 1 2 7 8 9. क्लियर है, 2 भी आएगा इसके अंदर, सी डैश में आएगा 1 2 7 8 9. 3 4 5 6 हटा देंगे. क्लियर है. अब है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले आप ए यूनियन बी निकालो. ए और बी को कंबाइन करो आप, ए यूनियन बी. 1 2 3 4 और जो दोनों में है वो एक ही बार आता है. 1 2 3 4 6 8 आ गया कंबाइन करने पे. अब हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है. तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 6 8 हटा देंगे तो ये बचेगा 5 7 9. ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. और ये ध्यान रखना, जो इसका फिफ्थ पार्ट है, कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट करोगे ना तो वापस ए आ जाएगा. ए कॉम्प्लीमेंट है और फिर उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वापस क्या आ जाता है, ए. जैसे देखो ये वाला पार्ट, फिफ्थ पार्ट, ए डैश है, इसकी पावर डैश की पावर डैश है, तो पहले ए डैश निकालेंगे. ए डैश हमने निकाला था, ये है 5 6 7 8 9. और फिर दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 5 6 7 8 9 इसको हटाएंगे यहाँ से, 5 5 6 7 8 9 हटा देंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ए ही तो है, तो वापस वही आ जाएगा. ठीक है, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, पहले बी माइनस सी निकालेंगे. बी माइनस सी का मतलब जो बी में तो है बट सी में नहीं होना चाहिए वो, तो बी माइनस सी 2 और 8 आ रहा है, तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट 2 और 8 हटा दो यूनिवर्सल सेट में से, तो 1 3 4 5 6 7 9. ठीक है, बी माइनस सी कितना आ रहा है, 2 और 8, जो बी में तो है, बी में 2 है, इसमें नहीं है बी माइनस सी, तो 2 आ गया. 8 है इसमें, इसमें नहीं है. 6 और 4 तो इसमें है, 6 और 4 तो वो नहीं लिखेंगे. जो बी में तो है लेकिन सी में नहीं होना चाहिए. लास्ट एक्सरसाइज 1.4 में था ना, ए माइनस बी का मतलब जो ए में है वो बी में नहीं होना चाहिए. बी माइनस ए का मतलब जो बी में है ए नहीं होना चाहिए. बी माइनस सी का मतलब जो बी में है लेकिन वो सी में नहीं होना चाहिए. तो 2 और 8 आ रहा है, 2 और 8, तो ये आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट. नाउ नेक्स्ट देखो, यू गिवन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर. क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का 1 2 3 4 5 6 7 8 9. नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, गिनती वाले, काउंट वाले.
ठीक है, काउंट वाले नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड डॉट 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 अनगिनत तक। तो पहला दिया हुआ है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, एक्स डॉट एक्स इवन नेचुरल नंबर। तो इवन को अगर हम हटा दें इसमें से तो ऑड बच जाएगा ना, तो आंसर ही आएगा एक्स डॉट एक्स इज़ एन ऑड नंबर। उसका उल्टा लिखना होता है कॉम्प्लीमेंट में, नहीं तो नॉट लगा दो, आगे नॉट लगा दो तब भी है। जैसे एक्स एक्स इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, अब इसमें से 3 के मल्टीपल हटा दोगे तो क्या बचेगा, जो ऐसे नंबर बचेंगे जो 3 के मल्टीपल नहीं है। तो एक्स डॉट एक्स इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, नॉट लग गया कॉम्प्लीमेंट में। अब देखो एक्स एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स डॉट एक्स इज़ नॉट प्राइम नंबर, नॉट लगा दो। प्राइम नंबर हटा दोगे तो वो नंबर बच जाएंगे जो प्राइम नहीं है ना। और इसको हम कंपोजिट नंबर भी ले सकते हैं, जो प्राइम नहीं है उसको कंपोजिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये है, नॉट लगा दो नहीं तो। एक्स एक्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर हम परफेक्ट स्क्वायर हटा दें तो वो बच जाएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा इसका, एक्स डॉट एक्स इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। एक्स एक्स इज़ अ परफेक्ट क्यूब, एक्स एक्स इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब, नॉट लगा दो इसके आंसर में। जब कॉम्प्लीमेंट लगाओगे, परफेक्ट क्यूब अगर हम हटा दें, कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, उस एलिमेंट को डिलीट कर देते हैं, जो बचता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे ए है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 हटा देते हैं ना यूनिवर्सल सेट में, और बाकी जो बचता है वो कॉम्प्लीमेंट है। अब 8th पार्ट, एक्स डॉट एक्स एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8 है, 5 को इस तरफ लेकर गए, 8 माइनस 5 3 है, तो एक्स डॉट एक्स आंसर ही आएगा, एक्स डॉट एक्स इज़ नेचुरल नंबर, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 3, 3 को छोड़ के बाकी सारे नेचुरल नंबर, बाकी सारे नेचुरल नंबर। 9th का आंसर ये है, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 दिया हुआ है, 5 इस तरफ आया, 9 माइनस 5 4, एक्स की वैल्यू 2 आ रही है। तो सारे नेचुरल नंबर एक्स डॉट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्स नॉट इक्वल टू 2, 2 को छोड़ के बाकी सारे नेचुरल नंबर। उसके बाद ये दिया हुआ एक्स डॉट एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7 और उससे बड़े नंबर, 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। तो अगर ये हम काउंटिंग नंबर में से हटा दें तो क्या बच जाता है, 1 2 3 4 5 6, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। फिर इसमें है डी मॉर्गन लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन लॉ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ये होता है ए, अगर यहाँ पे यूनियन है, ए यूनियन बी का पूरे पे कॉम्प्लीमेंट है, अगर इधर यूनियन है तो बीच में इंटरसेक्शन आएगा, ध्यान रखना, ऐसे याद कर सकते हो तुम। इधर यूनियन है तो यहाँ पे क्या आता है, इंटरसेक्शन, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगर इंटरसेक्शन पे लगा हुआ है, जैसे दो होते हैं डी मॉर्गन लॉ, ए इंटरसेक्शन बी का पूरे का कॉम्प्लीमेंट है, अगर इधर इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन आएगा बीच में राइट साइड पे, और अगर इधर यूनियन है तो इस तरफ क्या आता है, इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन आएगा बीच में बी कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन लॉ है, आगे वेरीफाई करना आएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए गिवन है 2 4 6 8, बी गिवन है 2 3 5 7। वेरीफाई करना है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये डी मॉर्गन लॉ का फर्स्ट लॉ है पहला। तो इसको एल एच एस आर एच एस लेके करते हैं, टेकिंग एल एच एस ले लो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, पहले आप ए यूनियन बी निकालो। तो देखो ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, ए और बी को कंबाइन करेंगे, इन दोनों को कंबाइन किया, 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है, इसमें से 2 2 3 4 5 6 7 8 हटा दो, 1 और 9 बच रहा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब आर एच एस एल एच एस सॉल्व हो गया, एल एच एस हमारा आया 1 और 9। अब आर एच एस में है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश निकालेंगे, तो ए डैश क्या होगा, देखो ए डैश हो जाएगा 2 4 6 8 हटा देंगे, 2 4 6 और 8 हट जाएगा, तो 1 3 5 7 9 आ जाएगा, ये रहा 1 3 5 7 9। बी डैश ही आ रहा है 1 4 6 8 9, ए डैश इंटरसेक्शन, बीच में इंटरसेक्शन है, इसका मतलब है इन दोनों में कॉमन, 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, लिख देंगे, 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है, तो 1 और 9 है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एल एच एस भी तो 1 9 आ रहा था, आर एच एस भी 1 9 आ गया, हैंस वेरीफाइड। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट
तो इसका जो सेकंड पार्ट है डू योर सेल्फ, ऐसे ही करना है, LHS लेके और RHS लेके सॉल्व करना है, दोनों सेम आएगा, वेरीफाई कर लेना। उसके बाद इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, A यूनियन A डैश, जब दोनों को कंबाइन करोगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, करके देख लेना, कोई पहला एग्जाम्पल ही लेके कर लो। A यूनियन A डैश, एक कॉम्प्लीमेंट, A का कॉम्प्लीमेंट और A को जब कंबाइन करोगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा। फाइव डैश का मतलब यूनिवर्सल सेट, यू इंटरसेक्शन है, ए ही आएगा, ए और ए इंटरसेक्शन फाइव, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता। क्यों नहीं आता? एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल से पता लग जाएगा तुम्हें। कॉम्प्लीमेंट में तो हम डिलीट कर देते हैं ना, तो कॉमन कहाँ से आएगा वो। और यू पे डैश है तो फाइव आ जाएगा, फाइव इंटरसेक्शन ए फाइव आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और इन चारों का निकालना है। तो देखो ए यूनियन बी का निकालते हैं पहले, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। पहले आपको ए यूनियन बी का पता होना चाहिए। जैसे ये ए यूनियन बी का हम कैसे निकालते हैं, जैसे ये रेक्टेंगल होता है, ये यूनिवर्सल सेट है, सर्कल ए है और ये बी है, तो ए यूनियन बी तो ये पूरा होता है ना, पूरा है ना, ए यूनियन बी ये होता है। अब उसने बोला हुआ है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट में यूनियन बी को छोड़ के, ए यूनियन बी को छोड़ के, ठीक है, ए यूनियन बी को छोड़ के, जैसे यू है, एक सेट है, ए है ये और ये बी है, तो यू इसको छोड़ के बाकी सारा बाहर का शेड हो जाएगा, बाकी, ठीक है, बाहर का शेड कर देंगे इसको, और ये बीच वाला सर्कल रह जाएगा बस, ठीक है, दोनों ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सारा। और ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन लॉ से क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसका भी सेम बनेगा जो मैंने समझाया ना, कि ए यूनियन बी को छोड़ के, ये इन दोनों सर्कल को छोड़ के बाकी बाहर का शेड करना है, ऐसे सर्कल के अंदर शेड मत करना, बाहर का, इन दोनों का सेम बनेगा, ठीक है। अब आता है इसका ए इंटरसेक्शन बी का, इसका बनाना है हमें, जैसे ये बोला हुआ है ए इंटरसेक्शन बी की पावर डैश का, तो ये है एक सर्कल, दूसरा सर्कल ये है, ए इंटरसेक्शन बी यही होता है, बीच वाला यही पार्ट होता है ना ए, ये क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी का डैश बनाना है। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी का डैश क्या होगा, उस वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सारा, ठीक है, बाकी सारा, ये ए है, ये बी है, ए और बी, तो इस वाले पार्ट को छोड़ के इसमें सर्कल का ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, बाकी सारा, ठीक है, सिर्फ इंटरसेक्शन पार्ट छोड़ देना, बाकी सारा शेड होगा, ये रह जाएगा, बीच वाला रह जाएगा बस, ठीक है, बाकी सारा शेड होगा, सिर्फ ये बीच वाला रह जाएगा, ये वाला पार्ट बीच में जो है ये वाला पार्ट रह जाएगा। तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ठीक है, और डी मॉर्गन लॉ से वो चौथे के इक्वल होता है। तो इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है, 1.5 एक्सरसाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, एंड आई विल सेंड सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही है, योर 1.5 इज़ नाउ कंप्लीटेड, थैंक यू वेरी मच।